ये तो किसी चुड़ैल या पिशाचिनी के हाथ का निशान है। जैसे ही देवराज ने कहा, वहां मौजूद सभी लोग अपनी जगह से पीछे की तरफ हट गए। सबके चेहरे पर खौफ ने अपनी जगह बना ली थी। उन लोगों में बातें होने लगी। एक ने कहा, पिशाचिनी के हाथ का निशान? मतलब हमारी रानीसा को पिशाचिनी ने मारा? तभी एक औरत बोली, लेकिन पिशाचिनी तो रत्नागिरी के जंगल में रहती है। गांव में आकर तो उसने कभी किसी को मारा ही नहीं। सुना है पिछले बरस रत्नागिरी की रानी गीतांजलि के भाई विक्रम को मार दिया था पिशाचिनी ने, लेकिन वो तो कत्ल भी जंगल में ही हुआ था, जंगल के बाहर नहीं। पीछे की तरफ खड़ी एक दूसरी औरत ने धीरे से कहा। तभी एक आदमी अपने माथे का पसीना पोंछते हुए रानी सुनैना की लाश को देखता है और वहां मौजूद लोगों से कहता है, रत्नागिरी की पिशाचिनी का सोनगिरी में आना और हमारी रानीसा की जान ले लेना, ये शुभ संकेत नहीं है। और असल सवाल तो ये है कि उस पिशाचिनी ने हमारी रानीसा को क्यों मारा? रानीसा से क्या ही उसकी दुश्मनी होगी? ये सवाल सुनते ही एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, इस सवाल का जवाब तो रत्नागिरी में ही मिलेगा। आखिर रानीसा भी तो रत्नागिरी की ही थी। दुख से भरे हुए देवराज ने उन सब लोगों की बातें सुनी और उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि वो पिशाचिनी जो भी है, वो देवराज के करीबी लोगों को मारकर अपनी कोई दुश्मनी निकाल रही है। पहले विक्रम और आज सुनैना, ये इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई राज है। देवराज ने मन ही मन खुद से कहा। वहां भीड़ में गीतांजलि की दासी कजरी भी थी। सारा मंजर देखने और सुनने के बाद वो फौरन ही वहां से निकल गई। कजरी अपने पति के साथ घोड़ा गाड़ी में आई थी। उसमें बैठते ही उसने अपने पति से कहा, ए जी जल्दी चलो, मुझे रानी गीतांजलि को जल्दी से यहाँ का समाचार पहुँचाना है। उधर रत्नागिरी में अपने कक्ष से निकलकर गीतांजलि भी हवेली के दरवाजे पर आ चुकी थी। उसे परेशान देखकर आंगन में खड़ी वृंदा मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे ही गीतांजलि की नजर वृंदा पर पड़ी, वो दौड़ते हुए गीतांजलि के पास आई और फिक्र भरे लहजे में बोली, क्या हुआ है तुझे? तू इतनी परेशान क्यों है? देवराज को लेकर परेशान है क्या? वृंदा के इस सवाल पर गीतांजलि ने फौरन ही हाँ में सर हिला दिया। तभी वृंदा आगे बोली, अरे तू परेशान मत हो, मैंने माँ से कह दिया है कि आज उस दोष विश्वदीप के सर के 2 टुकड़े होने चाहिए, और ये भी कि देव को खरोच तक नहीं आनी चाहिए। तू बिल्कुल फिक्र मत कर। वृंदा ने जो कहा वो सुनकर गीतांजलि ने उसे हैरानी से देखा। माँ सब संभाल लेगी, लेकिन तेरी माँ तो इस दुनिया में है ही नहीं। फिर तूने किसे कहा? कि तभी वृंदा हड़बड़ाते हुए बोली, अरे वो माँ मतलब देवी माँ। मैंने देवी माँ से प्रार्थना करते हुए वो सब कहा था। अपनी माँ से मैं कैसे, वो तो मुझे जन्म देते ही, तुझे तो पता ही है। अच्छा मैं आती हूँ। ये कहते हुए वृंदा अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जाते हुए एक नजर उसने गीतांजलि को देखा और मन ही मन खुद से कहा, आज तो बाल बच गई। गीतांजलि हवेली के दरवाजे से बाहर की तरफ देख रही थी कि तभी उसे एक घोड़ा गाड़ी आते दिखी। हवेली के दरवाजे पर आकर जैसे ही घोड़ा गाड़ी रुकी, कजरी तेजी से उतरी और दौड़कर गीतांजलि के पास आकर खड़ी हो गई। कजरी घबराई हुई थी। उसका चेहरा देखते ही गीतांजलि को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। हाँ रानी साहब ठीक है, लेकिन क्या? गीतांजलि घबराते हुए बोली। कजरी को आते हुए वृंदा ने भी देख लिया था। वो हवेली के आंगन में छुपकर ही कजरी और गीतांजलि की बातें सुन रही थी। कजरी ने अपना सर झुकाते हुए विश्वदीप और सुनैना दोनों के मरने की खबर सुना दी। सुनैना की मौत की खबर सुनते ही गीतांजलि को धक्का सा लगा और वो वहीं जमीन पर बैठ गई। खुद को संभालिए रानी साहब, कजरी ने गीतांजलि का हाथ पकड़ते हुए कहा। तभी वृंदा दौड़ते हुए अपने कमरे में आ गई। कमरे में लगे बड़े आईने के सामने आकर उसने गुस्से से कहा, माँ सामने आ। तभी बड़ा आईना 2 हिस्सों में खुल गया। आईने के पीछे से निकलकर पिशाचिनी कमरे में आ गई। अपनी माँ को सामने देखते ही वृंदा फिर से गुस्से में बोली,
मैंने तुझसे कहा था कि विश्वदीप मरना चाहिए और सुनैना को कुछ नहीं करना, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं मानी ना। मार आई सुनैना को। तो क्या हुआ, तेरे रास्ते का कांटा ही थी वो। एक तो तेरा रास्ता साफ किया और तू मुझे ही सुना रही है। उधर जमीन पर बैठी गीतांजलि ने कचरी की तरफ देखा और धीरे से कहा, सुनैना ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। ये सुनते ही कजरी ने गीतांजलि को पूरा सच बताया। नहीं रानी सा, पिशाचनी ने ही मारा है। हमने खुद रानी सुनैना के मुंह से सुना। उन्होंने कहा था कि ये हमने नहीं किया, हमसे किसी ने कहा देवा का होना है तो कूद जाओ। हम कूद गए देवा। फिर कजरी ने आगे बताया, और फिर हवा का तेज झोंका आया और हम सब जैसे बेसुध से हो गए। लेकिन जैसे ही हमें अपनी सुध लगी, रानी सुनैना मर चुकी थी, लेकिन उनकी गर्दन पर पिशाचनी के हाथ का निशान था। उन्हें पिशाचनी ने ही मारा है। पिशाचिनी का नाम सुनते ही गीतांजलि की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसकी आंखों के सामने फिर से वही मंजर घूम गया जब उसने बरगद की पेड़ पर अपने छोटे भाई विक्रम का कटा हुआ सर देखा था। दूसरी तरफ अपने कमरे में वृंदा ने चिल्लाते हुए उस पिशाचनी से कहा, तू समझती क्यों नहीं है माँ? सुनैना की मौत देव ऐसे ही नहीं भूलेगा। वो अब तुझे ढूंढ के ही रहेगा। सुनैना को मार के तूने अपने लिए खतरा मोल लिया है माँ। ये सुनकर पिशाचिनी जोर जोर से हंसने लगी और फिर हंसते हुए बोली, खतरा और मुझे, वो भी उस देव से। अरे उसे तो एक झटके में मार सकती हूँ मैं। क्या कहा तूने? देव को मारेगी तू? मेरे देव को मारेगी? वृंदा गुस्से में बोली। उसकी आंखों में अचानक ही मानो खून उतर आया था। वृंदा आगे बढ़ी और उसने अपनी माँ यानी पिशाचनी की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया। वृंदा का ये रूप और उसकी शक्ति देखकर पिशाचनी ने उसे हैरानी से देखा और तभी वृंदा चीखते हुए आगे बोली, अगर देव को कुछ हुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगी। सुना तूने? और अगर देव मेरा नहीं हुआ ना तो मैं आग लगा दूंगी इस हवेली को, तबाह कर दूंगी, सब कुछ तबाह कर दूंगी मैं। हवेली के दरवाजे के पास ही जमीन पर बैठी गीतांजलि ने कचरी के मुंह से जैसे ही पिशाचनी का नाम सुना, गीतांजलि की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसकी आंखों के सामने फिर से वही मंजर घूम गया था जब उसने बरगद के पेड़ पर अपने छोटे भाई विक्रम का कटा हुआ सर देखा था। कुछ देर खामोश रहने के बाद गीतांजलि ने जमीन पर अपना हाथ पटकते हुए पूरे गुस्से में कहा, पहले विक्रम और आज सुनैना, महादेव की सौगंध, वो पिशाचनी जो भी है ना, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। उसे ढूंढकर अपने इन्हीं हाथों से उसका सर काटेंगे हम। दूसरी तरफ रिसोर्ट ड्रीमलैंड के अपने कमरे में मौजूद अंजलि अपने अतीत का ये मंजर खिड़की के शीशे से देख रही थी। अतीत का वो मंजर कुछ ही सेकंड्स में अंजलि की आंखों के सामने घूम गया था। सुदीप की कहानी कहने के बाद देव कुछ देर चुप ही रहा। फिर उसने अंजलि की तरफ देखा, इस उम्मीद के साथ कि वो उसे माफ कर देगी और कहेगी कि तुम्हारी गलती नहीं थी देव, जो किया उस विवेक ने किया, तुम बेकसूर हो, सुदीप को तुमने नहीं मारा। लेकिन अंजलि ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो किसी बुत के जैसी खड़ी हुई थी कि तभी देव ने भी खिड़की से शीशे में देखा, लेकिन देव को कुछ नहीं दिखा। देव ने फौरन ही अंजलि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? देव की आवाज जैसे ही अंजलि के कानों में पड़ी, वो अपने अतीत की याद से बाहर आ गई
अंजलि को लगा जैसे वो एक गहरी नींद से जागी है। उसने देव की तरफ देखा और धीरे से बोली, हाँ ठीक हूँ, वो बस कुछ याद आ गया था। क्या याद आ गया था? देव ने पूछा। अंजलि आकर बिस्तर पर बैठ गई। उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि जो भी उसने देखा वो सब क्या था। बोलो ना अंजलि, क्या याद आ गया था तुम्हें? अंजलि के पास बैठे हुए देव ने फिर से पूछा। जवाब में अंजलि धीरे से बोली, बहुत कुछ, लेकिन क्या सच है और क्या नहीं ये समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई सपना सा देख रही थी और तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैं उस सपने से जाग गई हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। देव कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही ना? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अंजलि हूँ या गीतांजलि। गीतांजलि, ये नाम सुनते ही देव का मन बेचैन हो गया और वो एकदम से बोला, ये नाम तुमने कहाँ सुना? शायद सपने में, अंजलि ने कहा और वो लेट गई। फिर उसने आंखें बंद करते हुए कहा, मेरा सर दुख रहा है देव, कल बात करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट, देव ने कहा और कमरे की लाइट ऑफ कर दी। तभी अंजलि बहुत धीरे से बोली, तुमने उसे नहीं मारा देव, तुमने नहीं मारा। देव ने ये सुना तो वो खुश हो गया कि अंजलि ने उस पर यकीन कर लिया। लेकिन देव ने सोने के लिए जैसे ही आंखें बंद की, खून से सना सुदीप का चेहरा फिर से देव के सामने आ गया। देव फौरन ही उठकर बैठ गया। उसने यहां वहां देखा, लेकिन कमरे में उसे सुदीप नहीं दिखा। देव ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल सुदीप की डरावनी आवाज देव के कानों में पड़ी, तू मुझे ढूंढ रहा है? मैं तो यही हूं देव, तेरे पास। सुदीप की आवाज सुनते ही देव बिस्तर से उठ गया। उसका दिल अब जोरों से धड़क रहा था। देव ने हाथ जोड़ते हुए धीरे से कहा, सुदीप यार, जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन वो सब विवेक ने। विवेक भी मरेगा देव, लेकिन उससे पहले मैं तुझे मारूंगा, क्योंकि तूने उस रोज मुझे मरने दिया। मैं तड़पता रहा और तू उस विवेक के साथ वहां से भाग गया था। मैं जिंदा था देव, जिंदा था मैं। ये सुनते ही देव को धक्का सा लगा कि तभी सुदीप गुस्से में आगे बोला, लेकिन तू घबरा मत देव, मैं नहीं मारूंगा तुझे। जैसे मैं तड़पा था, तू भी ऐसे ही तड़पेगा। मौत तेरे हिस्से आएगी देव, लेकिन टुकड़ों में। काफी खौफ से भरी देव की आंखें कमरे में सुदीप को ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी आवाज के सिवा वहां कुछ नहीं था। तभी अचानक खिड़की खुली और अगले ही पल वो बंद भी हो गई। सुदीप की रूह कमरे से जा चुकी थी। देव वापस बिस्तर पर आकर बैठ गया। कुछ देर वो ऐसे ही बैठा रहा, फिर मन ही मन खुद से बोला, ये मैंने क्या किया? उस रोज मैं सुदीप को बचा सकता था। अगली सुबह सभी लोग गार्डन में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सैंडविच का एक बाइट लेते हुए निखिल बोला, तो आगे का प्लान क्या है? देव का बर्थडे तो गया, तो आज थोड़ा मनाली घूम लिया जाए। कल तो वैसे भी हम वापस जा रहे हैं। कल वापस जा रहे हो? लेकिन अभी तो तुम लोग आए हो। शिवम ने हैरानी से कहा। तभी देव की तरफ देखते हुए नैना बोली, इतनी जल्दी क्यों जाना है देव? तुम्हारी तो अब जॉब भी नहीं है, कुछ दिन रुको ना यहीं। तुम एकदम से चले जाओगे तो शिवम को तो बहुत ही बुरा लगेगा, है ना शिवम? हाँ, और सिर्फ बुरा नहीं लगेगा, मैं तो नाराज हो जाऊंगा तुझसे देव, अगर तू गया तो। शिवम ने कहा। देव ने एक नजर अंजलि की तरफ देखा। देव जानता था वो अब यहाँ रुकना नहीं चाहती। अंजलि को बस घर लौटना है। तुम रुक जाओ देव, मैं अकेले ही वापस चली जाऊंगी और मैं सोच रही हूँ कि आज ही चली जाऊं। अंजलि ने धीरे से कहा। यह सुनते ही नैना परेशान हो गई कि तभी उसके कानों में वृंदा की आवाज पड़ी, नैना, चाहे कुछ भी हो जाए,
इसे आज जाने मत देना। अंजलि को रोको, कुछ भी करके इसे रोको। और तुमसे नहीं होगा तो शिवम को बोलो कि इसे रोके। तभी देव ने अंजलि से कहा, लेकिन तुम अकेली कैसे जाओगी? नहीं नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। अंजलि कुछ कहती इससे पहले ही नैना ने शिवम को इशारा किया कि वो कुछ बोले। कोई कहीं नहीं जा रहा, अभी कुछ दिन तुम लोग यही रहोगे, फिर नेक्स्ट वीक हमें रत्नागिरी भी जाना है देव। सुबह ही पापा का कॉल आया था, उन्होंने तुम्हें भी बुलाया है। रत्नागिरी का नाम सुनते ही देव हैरानी से बोला, रत्नागिरी जाना है? लेकिन भाई आप तो जानते हैं ना, मैं वहां नहीं जा सकता, मुझे नहीं जाना वहां। आप प्लीज बड़े पापा को बोल देना कि मैं नहीं आऊंगा। पापा ने बोला है तो तुझे साथ चलना ही होगा। लेकिन क्यों भाई, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मुझे वहां बुलाया जा रहा है? देव झल्लाते हुए बोला, पापा ने कहा कि कुछ पेपर्स पर तेरी साइन होनी है, तेरा आना जरूरी है। ये सुनते ही देव अपनी जगह से उठ गया और गुस्से में बोला, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा वहां, आपको समझ में नहीं आ रहा है? इतना कहकर देव गार्डन से चला गया। अंजलि भी उसके पीछे गई। क्या हुआ देव, तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो? देव ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से से उसका चेहरा लाल पड़ गया था। और तभी अंजलि ने फिर से पूछा, रत्नागिरी तो तुम्हारा गांव है ना देव, फिर वहाँ क्यों नहीं जाना तुम्हें? देव ने अंजलि की तरफ देखा और गुस्से में चीखते हुए बोला, वहां इंसान नहीं दरिंदे बसते हैं, दरिंदे। मेरे आंखों के सामने मेरे बाप को सूली पर चढ़ा दिया उस गांव ने। उस रत्नागिरी से और वहां के लोगों से नफरत है मुझे, नफरत। वहां इंसान नहीं दरिंदे बसते हैं, दरिंदे। मेरे आंखों के सामने मेरे बाप को सूली पर चढ़ा दिया उस गांव ने। उस रत्नागिरी से और वहां के लोगों से नफरत है मुझे। इतना कहकर देव अपने कमरे में चला गया। वो बहुत गुस्से में था, तो अंजलि ने ना उसे रोका और ना ही वो देव के पीछे गई। तभी निखिल वहां आ गया। उसे देखते ही अंजलि ने कहा, देव को इतना नाराज मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता था कि रत्नागिरी के लोगों ने उसके पिता के साथ। क्या ये सब तुम्हें पता था निखिल? नहीं, मैंने भी अभी सुना। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि देव का कोई गांव भी है। रत्नागिरी के बारे में उसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, और ना ही अपने पिता के बारे में। देव ऐसा ही है, वो अपना दुख बस अपने तक ही रखता है। तभी निखिल बोला, मुझे लगता है हमें इस वक्त देव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उसके साथ होना चाहिए। नहीं निखिल, देव को भी कुछ देर अकेले ही रहने दो। एक बार उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए ना, तब हम आराम से उससे बात करेंगे। अंजलि ये कहकर निखिल के साथ वापस गार्डन की तरफ चली गई। दूसरी तरफ सीढ़ियों के नीचे बने स्टोर रूम में मौजूद मायावी शैंकी ने ये सब कुछ सुन लिया था। वो ये सब सुनकर हैरान था। उसने खुद से कहा, देव के बाप को रत्नागिरी के लोगों ने सूली पर चढ़ाकर मार दिया था। ये क्या माजरा है? मालिक ने तो कहा था कि उन्होंने देव के बाप को। अचानक ही शैंकी के फोन की घंटी बजी, तो शैंकी जो खुद से कह रहा था वो बात पूरी नहीं हुई। शैंकी ने जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, मालिक। शैंकी ने कॉल पिक किया तो फोन की दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज आई, क्या चल रहा है वहाँ? मालिक, इधर तो तमाशा हो गया है। वो देव, वो रत्नागिरी नहीं आएगा। रत्नागिरी का नाम सुनते ही उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आप उसे रत्नागिरी बुला ही क्यों रहे हैं? आपने तो कहा था कि देव को डरा कर भगा देना है, किसी और शहर में उसे रत्नागिरी से दूर रखना है।
और अगर वो नहीं माना तो उसे जान से मारने का हुक्म भी दिया था आपने। और अब आप खुद ही उसे रत्नागिरी बुला रहे हैं। फोन की दूसरी तरफ जो शैंकी के मालिक हैं वो कोई और नहीं, शिवम के पिता और देव के बड़े पापा बलराज सिंह हैं। शैंकी की बात सुनकर बलराज सिंह धीरे से बोले, हमारे प्लान में एक चेंज है शैंकी। दरअसल कल रात ही हमें अपने छोटे भाई सूरज सिंह की वसीयत मिली। अजीब बात है कि वो वसीयत जिसे हम सालों से ढूंढ रहे थे वो कल अचानक ही हमारे सामने आ गई। लेकिन वकील साहब ने बताया कि ये असली वसीयत नहीं है, उसकी एक कॉपी है। असली वसीयत अभी भी कहीं और है जिसे सूरज ने मरने से पहले छिपा दिया था। लेकिन इस कॉपी से हमें ये पता चल गया कि हवेली का असली मालिक कौन है। तो इस वसीयत के हिसाब से हवेली किसके नाम पर है? शैंकी ने फौरन ही पूछा। जवाब में बलराज सिंह थोड़े उदास लहजे में बोले, ये हवेली उस देव के नाम पर है। जिस बात का डर था वही हुआ। अब जब तक देव हवेली के नए पेपर्स पर खुद साइन नहीं करेगा तब तक हवेली हमारे नाम नहीं हो सकती। लेकिन वो तो आने के लिए तैयारी नहीं है मालिक। ये सुनते ही बलराज सिंह का पारा चढ़ गया और वो गुस्से में बोले, वो आएगा, वो यहाँ आकर साइन भी करेगा। हमने इस हवेली के लिए अपने छोटे भाई का खून तक बहा दिया, तो क्या हम उस देव को यहाँ वापस नहीं ला सकते? इतना कहकर बलराज सिंह एकदम शांत हो गए। कुछ सोचकर वो आगे बोले, अगर देव का मरा हुआ बाप फिर से जिंदा हो जाएगा तब तो आएगा ना यहाँ, तब तो उसे आना ही पड़ेगा। और फिर देव वही कहेगा जो उसका बाप उसे करने को कहेगा। तुम समझ रहे हो ना शैंकी कि हम क्या कह रहे हैं? जी मालिक, मैं अच्छी तरह समझ गया कि मुझे अब क्या करना है। उधर देव अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। गुस्से से उसका चेहरा भी अभी लाल हो रहा था। अचानक ही कमरे की खिड़की खुल गई और हवा का एक तेज झोंका सीधे आकर देव से टकराया। उस हवा से टकराते ही देव जमीन पर गिर गया। सुदीप, ये तुम ही हो ना? देव ने घबराते हुए कहा और उठकर खड़ा हो गया। देव इंतजार में था कि सुदीप का जवाब आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि कमरे में अचानक से ठंड बढ़ने लगी। देव का पूरा बदन ठंड से कांपने लगा। देव कुछ समझ पाता कि तभी उसके कंधे पर पीछे से एक हाथ आया। देव ने फौरन ही पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? मैंने पूछा कौन है यहाँ? देव ने कांपती हुई आवाज में कहा। वो हाथ जिसने देव के कंधे को छुआ था, उसने इस बार देव की गर्दन पकड़ ली और देव को ऊपर की तरफ उठा दिया। देव अब हवा में लटकता हुआ था और उसका पूरा शरीर ठंड से जमने लगा था। देव का दम घुट रहा था और उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। तभी देव के कानों में एक आवाज पड़ी, कितना बेबस और कितना कमजोर है तू, और देख मुझे, कितना शक्तिशाली हूं मैं। मेरे सामने तू केवल एक कीड़ा है, एक कीड़ा। कभी भी, कहीं भी, जब मेरा जी चाहे मसल सकता हूं मैं तुझे, और तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। बस भीख मांग सकता है अपनी जिंदगी की भीख। ये सुनते ही देव ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और सामने मौजूद सुदीप को देखा। सुदीप हंसने लगा। छोड़ दो मुझे सुदीप, छोड़ दो मुझे। देव ने दबी सी आवाज में कहा। तभी सुदीप ने एक नजर दरवाजे की तरफ देखा और फौरन ही देव को छोड़ दिया। देव जमीन पर आ गिरा और अगले ही पल सुदीप हवा में तब्दील हो गया और हवा का एक तेज झोंका खिड़की से बाहर निकल गया। देव जमीन पर गिरा हुआ खांस रहा था कि तभी उसके कमरे में कोई दाखिल हुआ। उठो देव, उठ जाओ, घबराओ नहीं, मैं आ गया हूं, अब सब ठीक हो जाएगा। देव इस आवाज को पहचानता था। उसने चौंक कर पीछे देखा और एकदम से उठकर खड़ा हो गया। देव का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। देव के सामने इस वक्त कोई और नहीं, उसके पिता सूरज सिंह खड़े थे, वो भी एकदम सही सलामत। अपने पिता को सामने देखकर देव भराए गले से बोला, बाबा, आप जिंदा हैं?
8. अपने पिता सूरज सिंह को ऐसे अचानक अपनी आंखों के सामने देखकर देव हैरान था। देव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि 17 साल पहले उसने वो मंजर भी देखा था जब रत्नागिरी के लोगों ने उसके पिता को घर से बाहर निकालकर खूब मारा था। छोड़ दीजिए इन्हें, इन्होंने कुछ नहीं किया। देव की मां कल्याणी ने चीखते हुए कहा, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। और जब सूरज सिंह को गांव के बीचों बीच एक पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटकाया गया तो 8 बरस का देव कुछ न कर सका। वो दूर खड़ा होकर अपने पिता को देख रहा था कि तभी एक पत्थर देव के सर पर आ लगा और वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो देव अपनी मां के साथ कार में था और वो रत्नागिरी से निकलकर दिल्ली आ चुके थे। बाबा कहाँ है माँ? होश आते ही 8 बरस के देव ने सवाल किया। बेसुध सी बैठी देव की मां कल्याणी ने कार की खिड़की के बाहर दिख रही भीड़ को देखते हुए कहा, तेरे बाबा अब नहीं रहे। मां ने कहा था कि आप नहीं रहे, तो फिर यहाँ ये आप ही है ना बाबा, या मैं कोई सपना देख रहा हूं? देव के कहे शब्द सुनते ही सूरज सिंह ने आगे बढ़कर देव के कंधे पर अपना हाथ रखा और धीरे से कहा, ये मैं ही हूं देव, तेरा अभागा पिता, जो जीवित होकर भी तेरी नजरों में मरा हुआ है। उस रोज फांसी के फंदे पर लटककर जो मरा था वो तो केवल मेरा शरीर था देव। मैं तो आज भी जीवित हूं, तेरी यादों में, तेरे दिल में। इतना सुनते ही देव अपने पिता के गले लग गया और एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए ही देव बोला, माँ और मैं हम आपको बहुत याद करते हैं बाबा। आपके बिना हमारी फैमिली पूरी नहीं है। आप वापस आ जाइए प्लीज वापस आ जाइए। रोते नहीं देव, रोने का समय तो कब का बीत गया। अब तो कुछ करने का वक्त है। जिन लोगों ने मेरी जान ली थी उनसे हिसाब लेने का वक्त है, उन्हें सजा देने का वक्त है। सजा? देव ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा और तभी सूरज सिंह आगे बोले, हाँ देव, क्या तू मेरे कातिलों को सजा नहीं देगा? अपने पिता के मौत का बदला नहीं लेगा? उन लोगों को खत्म नहीं करेगा जिन लोगों ने तुझे अनाथ कर दिया? बोल देव, तू लेगा ना बदला? सजा देगा ना उन जालिमों को? बोल देव। ये सब सुनते ही देव का पारा चढ़ गया। बदला लूंगा बाबा, रत्नागिरी के एक एक आदमी से बदला लूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये देव का वचन है आपको। बहुत अच्छे देव, मुझे पता था तू मुझे निराश नहीं करेगा। अब बस तू रत्नागिरी आ जा, समझ ले कि मैंने बुलाया है, मुझे इंतजार रहेगा तेरे आने का। सूरज सिंह ने कहा और देव के माथे पर अपना हाथ फिरा दिया। ऐसा होते ही देव फौरन ही बेहोश हो गया। बेहोश देव को बिस्तर पर लेटाकर सूरज सिंह ने आईने में देखा, लेकिन आईने में देव के पिता का अक्स नहीं, मायावी शैंकी का अक्स था। एक चुटकी बजाते ही सूरज सिंह बना हुआ शैंकी फिर से अपने असली रूप में आ गया और बेहोश देव को देखकर हंसने लगा। वाह मालिक, क्या आइडिया दिया आपने। अब तो देव दौड़ता हुआ रत्नागिरी आएगा। हाँ, आना देव, जल्दी आना, मुझे इंसाफ दिलाने, मेरी मौत का बदला लेने। मैं तुम्हारा मरा हुआ पिता तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बेवकूफ देव। कुछ देर बाद देव को होश आ गया। उसने उठते ही कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन उसे उसके पिता कहीं नहीं दिखे। वो सपना था या बाबा सच में मेरा इंतजार कर रहे हैं? क्या सच है और क्या नहीं, ये तो अब रत्नागिरी जाकर ही पता चलेगा, देव ने खुद से ही कहा और कमरे के बाहर निकलकर सीधा गार्डन में आ गया। देव को देखते ही निखिल बोला, तू ठीक है ना देव? हाँ, मैं ठीक हूं।
और अभी मैंने एक डिसीजन लिया है। कैसा डिसीजन देव? अंजलि ने पूछा। तभी देव ने अपने भाई शिवम की तरफ देखा और कहा, मैं आपके साथ रत्नागिरी चलूंगा भाई। हम सब चलेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक नहीं, हम आज ही रत्नागिरी जाएंगे। नहीं, आज नहीं। देव को रोको, रोको नैना। आज कोई कहीं नहीं जाना चाहिए सिवाय उस जंगल के। आज ही जाएंगे, लेकिन आज ही क्यों जाना है देव? थोड़ा रुक कर चलते हैं ना। आज तो वैसे भी हमने जंगल घूमने का प्लान बनाया है और कल राफ्टिंग का प्लान है। उसके बाद सोलंग वैली भी तो देखनी है। अंजलि ने अभी तक सोलंग वैली नहीं देखी है, उसका बहुत मन है देव। तुम्हारा सच में मन है अंजलि? अब वापस नहीं जाना तुम्हें? देव ने पूछा और जवाब में अंजलि ने कहा, मैं वापस नहीं जा रही, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और सोलन वैली मुझे काफी टाइम से देखनी थी, तो ठीक है, तो आज नहीं जाते, लेकिन 3 दिन बाद हम रत्नागिरी के लिए निकल जाएंगे। मुझे वहां कुछ जरूरी काम है जो मुझे जल्द से जल्द पूरा करना है, देव ने कहा। ये सुनते ही नैना खुश हो गई और कुर्सी से उठते हुए बोली, तो गेट रेडी गाइस, आज शाम हम लोग जंगल में जाने वाले हैं। वहीं पर बॉनफायर भी करेंगे एंड आई एम सो एक्साइटेड। जंगल? ये कौन से जंगल में जाने की बात हो रही है? देव ने पूछा। नैना कुछ कहती उससे पहले ही पीछे खड़े बिशन काका घबराते हुए बोले, यहाँ रिसोर्ट के पास तो एक ही जंगल है साहब। वो जो दक्षिण दिशा में है, भूतिया जंगल कहते हैं उसे। सूरज डूबने के बाद जो भी वहां रह जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मेरी मानिए तो वहां मत जाइए, वहां खतरा है। बिशन काका ने जो कहा वो सुनकर नैना चिढ़ते हुए बोली, आप जरा चुप रहिए काका, बेकार में डराइए मत देव को। कुछ नहीं है वहाँ, मैं वहाँ पहले भी जा चुकी हूँ और आज शाम हम जंगल में जा रहे हैं एंड दैट्स फाइनल। क्यों शिवम, मैंने ठीक कहा ना? शिवम ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में अपना सर हिला दिया और फौरन ही उठकर अंदर चला गया। बिशन काका भी किचन की तरफ चले गए। उन दोनों के जाते ही देव ने नैना की तरफ देखा और धीरे से कहा, ठीक है नैना, अगर शिवम भाई भी यही चाहते हैं तो हम उस भूतिया जंगल में जाएंगे, लेकिन सूरज डूबने से पहले हम जंगल से बाहर आ जाएंगे। हाँ, जैसा तुम कहो देव, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा और वो गार्डन से निकलकर सीधा किचन में आ गई। मेम साहब, कुछ चाहिए आपको? नैना को देखते ही बिशन काका ने पूछा। अचानक ही नैना की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने आगे बढ़कर बिशन काका की गर्दन पकड़ ली और उन्हें हवा में उठा दिया। अब वो नैना नहीं थी, उसके अंदर मौजूद वृंदा थी। अगर तूने देव या किसी और को आज जंगल में जाने से रोका तो मैं तेरा सच सबके सामने ले आऊंगी। कैसा सच? वही सच जो तुझे रात में सोने नहीं देता। तेरा बेटा वो उस जंगल से नहीं लौटा क्योंकि तूने उसे लौटने ही नहीं दिया। तूने खुद अपने हाथों से उसकी जान ली थी। हवा में लटके हुए बिशन काका ने जैसे ही सुना कि उन्होंने खुद अपने बेटे की जान ली थी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया और आंखों में आंसू उतर गए। नैना के शरीर में मौजूद वृंदा ने उनके गर्दन छोड़ दी। बिशन काका ने खुद को संभाला और भर आए गले से बोले, वो मेरा बेटा नहीं था, वो एक हैवान था। मेरे आंखों के सामने उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया था, बस इसीलिए कि वो उसे एक बच्चा नहीं दे पाई।
वो पागल हो चुका था। मैंने उसकी जान नहीं ली थी, उसे मुक्ति दी थी। बिशन काका ने जो कहा वो सुनकर वृंदा कुछ नहीं बोली। तभी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए नैना ने कहा, आपने जो किया वो बात बाहर नहीं जाएगी, लेकिन आप वादा कीजिए कि आप आज किसी को भी जंगल में जाने से नहीं रोकेंगे। वृंदा की आवाज सुनने के बाद नैना की आवाज सुनकर बिशन काका हैरानी से बोले, तुम सिर्फ तुम नहीं हो मेम साहब, तुम्हारे भीतर कोई और भी है ना? अभी तुमसे पहले वही बोल रही थी ना? ये बात भी बाहर नहीं जानी चाहिए काका, वरना मुक्ति देनी उसे भी आती है। नैना की धमकी सुनकर बिशन काका चुप ही रहे, लेकिन जैसे ही नैना किचन से बाहर जाने लगी, बिशन काका धीरे से बोले, उस जंगल में सच में बुरी आत्माएं रहती है। सूरज डूबते ही वो शिकार करेंगी। जाइए आप सब, मैं किसी को नहीं रोकूंगा, लेकिन याद रखिए मेम साहब, वहां मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। कुछ और चाहिए भी नहीं। कुछ देर बाद देव और बाकी सभी लोग उस भूतिया जंगल में जा चुके थे, सिवाय बिशन काका के। जंगल का केवल नाम भूतिया था, वैसे वो था तो बहुत सुंदर। कतार में लगे हुए गेंदे के पेड़, जगह जगह पर खिले हुए फूल, वहां अलग अलग रंग के पंछी भी थे, जिन्हें हैरानी से देखते हुए देव ने मन ही मन खुद से कहा, यह जंगल किसी आम जंगल के जैसा तो नहीं लग रहा, यहाँ कुछ तो अलग है। अरे वाह, वहां राइट साइड में नदी है, निखिल खुश होते हुए बोला और नदी की तरफ दौड़ पड़ा। बाकी लोग भी निखिल के पीछे उस छोटी सी नदी के पास आ गए। अंजलि ने देखा कि नदी ज्यादा बड़ी नहीं थी और उसका पानी इतना साफ था कि उसमें तैरती हुई मछलियां भी साफ दिखाई दे रही थी। फिर अचानक ही एक अजीब सी चीज हुई। नदी में तैरती हुई एक बड़ी सी मछली रुक गई। उसने अंजलि की तरफ देखा और डरावनी आवाज में बोली, अंजलि, तेरा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। अब कोई तुझे नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। उल्टी गिनती शुरू कर दे, वो आ रही है, तेरे पास आ रही है। कौन आ रही है? वही जिसे किसी को नहीं मिलना, जिससे डरते हैं सभी, उससे हर कोई दूर भागता है। हर कोई उसे जीत लेना चाहता है, लेकिन सब उससे हार ही जाते हैं। कोई और नहीं, मौत है, मौत। ये क्या बकवास है? अंजलि की आवाज तेज होते ही उस बड़ी सी मछली को भी गुस्सा आ गया। अचानक ही उसका साइज और ज्यादा बढ़ने लगा। अब वो मछली देखने में एक शार्क जैसी लग रही थी। वो अपनी डरावनी आवाज में एक बार और बोली, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझसे ऊंची आवाज में बात की। इतना कहते ही उस मछली के लंबे लंबे हाथ निकल आए और दोनों हाथों से निकले लोहे के पंजे। अपने बड़े बड़े पंजों से उस मछली ने अंजलि पर हमला कर दिया। अंजलि जोर से चीखी, बचाओ! अंजलि की चीख सुनते ही देव उसके पास आ गया और घबराते हुए बोला, क्या हुआ? वहां कोई बड़ी मछली नहीं थी। अंजलि पर कोई हमला नहीं कर रहा था। तुम ठीक तो हो ना? हम वापस चलें? देव ने पूछा। अंजलि ने कुछ नहीं कहा। वो हैरानी से सामने बह रही उस नदी को देखते रह गई कि तभी नैना बोली, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। जंगल में अक्सर ऐसा हो जाता है, होता कुछ है और दिखता कुछ है। परेशान मत हो, हम सब है ना यहाँ। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो हम वापस भी जा सकते हैं, देव ने कहा। तभी अंजलि ने देव की तरफ देखा और धीरे से कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ देव, आगे चलते हैं। सभी लोग जंगल में आगे की तरफ जाने लगे। कुछ देर चलने के बाद वो सभी लोग जंगल के बीचों बीच आ चुके थे। एक जगह पर रुककर नैना ने कहा, ये जगह काफी अच्छी है, यहीं पर टेंट लगा लेते हैं। देव और नैना ने मिलकर टेंट सेट कर दिया। फिर नैना के कहने पर शिवम कुछ लकड़ियां लेने चला गया बॉनफायर के लिए। देव भी शिवम के साथ जाना चाहता था,
लेकिन नैना ने शिवम को पहले ही इशारा कर दिया था कि वो अकेले ही जाएगा। शिवम ने चुपचाप नैना की बात मान ली, क्योंकि वो जानता था कि नैना के भीतर वृंदा है, और उसने अगर वृंदा की बात नहीं मानी तो वो अटूट कसम टूट जाएगी, और कसम के टूटते ही शिवम खुद ब खुद मर जाएगा। शिवम मरना नहीं चाहता था, वो जीना चाहता है एक पूरी जिंदगी नैना के साथ। अरे जल्दी आना भाई, देव ने कहा। शिवम ने मुड़कर देव की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद अंजलि ने सबके लिए कॉफी बना दी, और कॉफी पीते ही देव और निखिल बेहोश हो गए कि तभी नैना चीखते हुए बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? अंजलि, ये क्या किया तुमने कॉफी में जहर मिलाया है क्या? तुम हम सबको मारना चाहती हो? शुक्र है मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस कॉफी। देव उठो देव, अंजलि ने घबराते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी वृंदा की हंसी अंजलि के कानों में पड़ी। उसने मुड़कर देखा तो नैना हंस रही थी। अंजलि फौरन ही समझ गई कि वृंदा नैना के शरीर में है और ये सब उसी ने किया है। अंजलि गुस्से में बोली, तो ये सब तूने किया है? आखिर तू चाहती क्या है? वही जो तू चाहती है, देव। मुझे देव चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए चाहिए। लेकिन जब तक तू है तब तक ऐसा नहीं होगा। तो आज मैं तुझे खत्म कर दूंगी। ये सब सुनते ही अंजलि 2 कदम आगे आई और उसने कहा, तू मुझे नहीं मार सकती वृंदा, मेरे गले में रक्षा कवच है। ये सुनते ही वृंदा जोर जोर से हंसने लगी और फिर हंसते हुए ही बोली, मैंने कब कहा कि मैं तुझे मारने वाली हूँ? मैंने तो बस ये कहा कि आज मैं तुझे खत्म कर दूंगी। आज मैं तुझे देव से अलग कर दूंगी। देव से अलग होते ही तू खुद मर जाएगी। और तभी शिवम वहां पर आ गया। शिवम को देखते ही वृंदा बोली, ये देखो, आ गया बलि का बकरा। शिवम कुछ समझ पाता या कुछ कहता उससे पहले ही एक तेज हवा का झोंका आया और शिवम को अपने साथ उड़ाकर ले गया। तभी वृंदा बोली, सूरज डूब चुका है। इस जंगल में मौजूद खून की प्यासी आत्माएं अपने शिकार को उड़ा कर ले जा चुकी हैं। अगर बचा सकती है तो जा अंजलि, बचा ले शिवम को, नहीं तो देव तुझे कभी माफ नहीं करेगा। हवा का तेज झोंका शिवम को उड़ाकर जंगल की ओर अंदर ले गया था। अब शिवम को ढूंढना ऐसा था जैसे रेत में सुई को ढूंढना। वो कहीं भी हो सकता था। अंजलि तेज कदमों से जंगल के अंदर जा रही थी, लेकिन अभी तक शिवम का कहीं कोई निशान नहीं था। शिवम भाई, कहाँ हैं आप? उधर टेंट के पास देव और निखिल अभी भी बेहोश पड़े हुए थे। नैना वहीं पर बैठी हुई थी और वृंदा वो नैना के ठीक सामने खड़ी थी। जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया। अब जाओ और मार दो शिवम को। अब इंतजार किस बात का है? मरने के लिए शिवम का सामना होना भी तो जरूरी है। मुझे नहीं पता कि इस वक्त वो जंगल में कहाँ है। ये सुनकर नैना हैरानी से वृंदा को देखती रही, फिर कुछ सोचते हुए धीरे से बोली, तो क्या इस जंगल में सच में बुरी आत्माएं रहती हैं?
क्या शिवम को वो आत्माएं उठा कर ले गई है? हाँ, तुझे क्या लगा कि मैं अंजलि के साथ हंसी ठिठोली कर रही थी? ये जंगल सच में खून की प्यासी आत्माओं से भरा है और उन सब की एक रानी भी है। अब वही शिवम को मारेगी। तभी नैना अपनी जगह से उठी और घबराते हुए बोली, वो आत्माएं शिवम की बात हमें भी तो मार सकती हैं। वो देव को मार सकती हैं। अगर देव को कुछ हो गया तो? देव की फिक्र तू मत कर, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा देव को। तू बस अपनी फिक्र कर, कहीं वो आत्माएं अपना अगला शिकार तुझे ना बना ले। वृंदा ने कहा और जोर जोर से हंसने लगी। यह पहली बार था जब वृंदा की हंसी नैना को तीर के जैसे छुई। वृंदा ने अभी कहा कि मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा देव को। यह सुनकर नैना को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि वृंदा ने ऐसा क्यों कहा। लेकिन एक बात नैना अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि वृंदा सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है। अपने फायदे के लिए वो उसे भी मार सकती है। दूसरी तरफ जंगल के अंदर के हिस्से में अंजलि पागलों की तरह शिवम को ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद अंजलि थक कर एक पेड़ के पास बैठ गई और परेशान होते हुए उसने मन ही मन कहा, इतने घने जंगल में मैं शिवम भाई को कहाँ ढूंढूं? अंधेरा भी इतनी तेज से बढ़ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज कोई रास्ता दिखाओ भगवान। अगर शिवम भाई को कुछ हो गया तो देव बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो शिवम भाई से बहुत प्यार करता है, वो पता नहीं क्या कर बैठेगा। अचानक ही अंजलि के कानों में एक भारी सी आवाज पड़ी। अरे जंगल में इंसान, वो भी जिंदा, तो जिंदा को मुर्दा कर देते हैं। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अरे मैं मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो जाते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर नाम की भी कोई चीज होती है। हाँ, देखा था तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर, उसी के चक्कर में मारे गए हम दोनों। ये सब सुनते ही अंजलि पेड़ के पास से उठ गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अंजलि घबराते हुए बोली, कौन है यहाँ? अंजलि ने जैसे ही ये सवाल किया, दो भूत उसके सामने प्रकट हो गए। इनमें से एक बूढ़ा था और एक भूत अंजलि की उम्र का ही था। बूढ़े भूत की एक आंख नहीं थी। वो अंजलि के करीब आया और अपने भारी आवाज में बोला, यहाँ से चली जाओ लड़की, सूरज डूब चुका है। ये जगह अब इंसानों के लिए नहीं है। ये जंगल अब उसका है, पूरी तरह से उसका है। उसका? आप किसकी बात कर रहे हैं? अंजलि ने घबराते हुए पूछा। बूढ़ा भूत कुछ कहता, उससे पहले ही वहां खड़े दूसरे भूत ने कहा, ये बात कर रहे हैं जंगल की रानी की, उस चुड़ैल की जो इंसानों का खून पीती है। मंदाकिनी नाम है उसका। वो कभी एक इंसान थी, लेकिन अब वो केवल इंसानों के खून की प्यासी एक बुरी आत्मा है। उसी की वजह से हम जैसे शरीफ भूत भी बदनाम हैं। इससे पहले कि तुम्हारी इंसानी खुशबू उस तक पहुंचे, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, वरना कल सवेरे किसी को तुम्हारी लाश तक नहीं मिलेगी। जाओ बेटा, चली जाओ। ये सब सुनकर अंजलि की हार्ट बीट बढ़ गई। उसने बूढ़े भूत से हिम्मत करके पूछा, क्या आपने मेरे अलावा यहाँ किसी और इंसान को देखा है? वो मेरे भाई हैं। मैं उन्हीं को ढूंढते हुए यहाँ तक आई हूँ। हवा का एक तेज झोंका उन्हें उड़ाकर इस तरफ कहीं ले आया था। क्या? हवा का एक तेज झोंका? बूढ़े भूत ने हैरानी से कहा और अपने साथी भूत की तरफ देखा। दूसरा भूत फौरन ही सारा माजरा समझ गया। उसने अंजलि की तरफ देखा और बोला,
वो हवा का एक तेज झोंका नहीं था, वो एक माया थी, माया, मंदाकिनी की माया। वो इसी तरह अपने शिकार को पकड़ती है। तुम्हारा भाई इस वक्त कहीं और नहीं, मंदाकिनी की कैद में है। उसे तो अब कोई नहीं बचा सकता, लेकिन तुम खुद बचा सकती हो। अंजलि कुछ कहती, उससे पहले ही किसी औरत की हंसी उसके कानों में पड़ी। उस हंसी को सुनते ही वहां मौजूद दोनों भूत गायब हो गए। उनके गायब होते ही अंजलि समझ गई कि ये हंसी किसी और की नहीं, मंदाकिनी की है। एक के बाद दूसरा शिकार। आज तो चांदी हो गई। आज पेट भर के खाऊंगी पीऊंगी। मंदाकिनी के कहे शब्द सुनते ही अंजलि ने हिम्मत करते हुए कहा, ये तुम ही हो ना मंदाकिनी? देखो, तुम चाहे तो मुझे अपने साथ ले जाओ, लेकिन शिवम भाई को छोड़ दो, उन्हें जाने दो। जाने दो? हाँ? अपने शिकार को जाने दो? मुझे पागल समझा है क्या? मैं इंसान नहीं हूँ जिसे तू मोल भाव कर रही है। मंदाकिनी हूँ मैं, मंदाकिनी। हाँ? इस जंगल की रानी हूँ मैं। सूरज डूबने के बाद यहाँ वही होता है जो मैं चाहती हूँ, और मैं यहाँ चाहती हूँ कि उस लड़के का खून पीने के बाद मैं तेरा लहू पीऊं। तो बोल लड़के, क्या अपनी मौत देखने के लिए तू तैयार है? अंजलि कुछ कहती कि तभी हवा का एक झोंका आया और अंजलि को उड़ाकर अपने साथ ले गया। अंजलि बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो एक पेड़ से बंधी हुई है। अगले ही पल अंजलि की नजर अपनी बाईं तरफ गई। उसने जो देखा वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शिवम भी एक पेड़ से बंधा हुआ था और मंदाकिनी वो शिवम के गर्दन पर अपने नोकीले दांत गड़ाकर उसका खून पी रही थी। मंदाकिनी शिवम के गर्दन पर अपने नोकीले दांत गड़ाकर उसका खून पी रही थी। अंजलि ने जैसे ही ये मंजर देखा वो जोर से चीखी, नहीं! अंजलि की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो भर आए गले से बोली, छोड़ दो शिवम भाई को, छोड़ दो मंदाकिनी, प्लीज छोड़ दो उन्हें। ये सुनते ही मंदाकिनी रुक गई। पेड़ से बंधा हुआ शिवम होश में था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। शिवम के होंठ हिल रहे थे, लेकिन गले से आवाज निकल नहीं रही थी। तभी मंदाकिनी ने एक छलांग लगाई और वो सीधे अंजलि के पास आ गई। अंजलि को घूरते हुए मंदाकिनी बोली, चल, मान ली तेरी बात, छोड़ दिया तेरे शिवम भाई को, लेकिन सिर्फ अभी के लिए, क्योंकि मुझे कोई टोके ये मुझे पसंद नहीं। वैसे भी तेरे शिवम भाई को अभी मार नहीं सकती मैं, उसे जिंदा रखना है और तुझे भी। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक तो तुम दोनों के शरीर का सारा रक्त खत्म हो चुका होता। लेकिन कोई बात नहीं, आज पूरा नहीं तो आधा शिकार ही सही। हंसती हुई मंदाकिनी के सामने हाथ जोड़ते हुए अंजलि ने कहा,
हम दोनों को जाने दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हमें जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम दोनों तो यहाँ आना भी नहीं चाहते थे। वो नैना हमें यहाँ लेकर आई थी। अगर तुम्हें खून पीना ही है तो जाकर उस नैना का खून पियो। नैना का नाम सुनते ही मंदाकिनी मुस्कुरा दी, फिर धीरे से बोली, नैना, तो तुझे लगता है कि तुम यहाँ पर उस नैना की वजह से हो? नहीं अंजलि, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम दोनों यहाँ नैना की वजह से नहीं हो। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो पूछ अपने शिवम भाई से कि तू यहाँ किसकी वजह से है। मंदाकिनी ने जो कहा वो सुनकर अंजलि ने शिवम की तरफ हैरानी से देखा। अंजलि कुछ पूछती उससे पहले ही शिवम की आंखों से आंसू गिरने लगे। अंजलि ने सवाल किया, हम नैना की वजह से यहाँ नहीं हैं तो किसकी वजह से हैं? जवाब दीजिए शिवम भाई। आप क्या जानते हैं? शिवम ने कोशिश की लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। तभी अंजलि को लगा कि वहां पर कोई और भी है। अंजलि कुछ समझ पाती कि तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, क्या तू अब तक नहीं समझी? तुझे इस जंगल में कोई और नहीं, मैं लेकर आई हूँ। यहाँ जो भी हो रहा है मेरे इशारे से हो रहा है। शिवम तो बस इतना जानता था कि मैं यहाँ लाकर तुझे मार दूंगी। बेचारे को तो ये कहाँ पता था कि मैंने झूठ बोला। ये आवाज किसी और की नहीं, वृंदा की थी। अंजलि वृंदा की आवाज पहचान गई। अंजलि ने यहाँ वहां देखा लेकिन वृंदा उसे कहीं दिखाई नहीं दी कि तभी अंजलि गुस्से में बोली, चुप कर, ऐसी धमकी क्या दे रही है? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ। मैंने कहा सामने आ वृंदा, सामने आ। वृंदा अपने असली रूप में अभी तक अंजलि के सामने नहीं आई थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं अंजलि को पूरी तरह से अपना अतीत, अपना पिछला जन्म, अपनी गुजरी हुई जिंदगी याद ना आ जाए। लेकिन आज उसे कोई डर नहीं था क्योंकि आज सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा था जैसा कि वृंदा ने सोचा हुआ था। तभी जंगल में तेज बिजली कड़की और वृंदा अंजलि के सामने आ गई। वृंदा के सामने आते ही मंदाकिनी पीछे हट गई। वहीं दूसरी तरफ बिजली कड़कने की आवाज सुनकर टेंट के पास बेहोश पड़े देव को होश आ गया। आंखें खुलते ही देव ने निखिल को देखा। वो अभी भी बेहोश था। निखिल, आंखें खोलो निखिल, देव ने घबराते हुए कहा। नैना टेंट के अंदर ही थी। देव की आवाज सुनते ही वो बाहर आ गई। देव, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये निखिल होश में नहीं आ रहा। मैं पानी लाती हूँ। नैना ने कहा और टेंट के अंदर पानी की बोतल ले आई। देव ने निखिल के चेहरे पर पानी के छींटे मारे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर देव ने निखिल के मुंह पर पूरी की पूरी बोतल ही उंडेल दी। निखिल अचानक ही झटके से उठा और चीखते हुए बोला, मैं डूब रहा हूं। देव बचा ले मुझे। देव, कोई नहीं डूब रहा निखिल, आंखें खोलो अपनी। अरे जमीन पर है तू, देव ने कहा। निखिल ने आंखें खोली और राहत की सांस ली। तभी देव ने नैना से सवाल किया, शिवम भाई और अंजलि कहाँ हैं? और हम तो कॉफी पी रहे थे ना, फिर हम लोग बेहोश कैसे हो गए? जवाब में नैना ने झूठ बोलते हुए कहा, ये सब अंजलि ने किया है देव। वो पागल हो चुकी है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने हम तीनों की कॉफी में बेहोशी की दवा मिला दी थी। बेहोश होने से पहले मैंने बस इतना देखा कि अंजलि ने शिवम पर हमला किया। वो शिवम को मारने की कोशिश कर रही थी। शिवम अपनी जान बचाकर जंगल के और अंदर भाग गया। अंजलि भी उसके पीछे चली गई। होश आने के बाद मैंने उन्हें बहुत ढूंढा देव, लेकिन पता नहीं इस वक्त वो जंगल में कौन से हिस्से में है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है देव। अंजलि का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है।
वो कुछ भी कर सकती है। अगर उसने शिवम की जान ले ली तो? बस करो नैना, ये सब सच नहीं हो सकता। अंजलि भला शिवम को क्यों मारने की कोशिश करेगी? क्योंकि वो पागल है। तुम्हें ये सच नहीं दिखता, लेकिन ये सच है देव। वो पागल है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। नैना के कहे शब्दों ने देव का सीना छलनी कर दिया था। देव इस बार आगे कुछ नहीं बोला, नैना की तरफ देखा भी नहीं, पर देव ने बस इतना कहा, तुम यहीं रुकना, मैं और निखिल शिवम भाई को ढूंढने जा रहे हैं। मैं भी साथ चलूंगी देव। नैना ने फौरन ही कहा। देव बिना कुछ कहे जंगल के भीतर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। उधर पेड़ से बंधी हुई अंजलि गौर से वृंदा को देख रही थी। वृंदा ने काले रंग का लिबास पहना हुआ था, उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा जला हुआ था। तभी अचानक ही अंजलि को अपने पास्ट की एक झलक दिखी। रत्नागिरी की हवेली में सभी लोग सोए हुए थे। गीतांजलि के कमरे में आहट सी हुई तो उसकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही गीतांजलि ने जो देखा वो देखकर उसकी सांसें ही अटक गई। कमरे में वृंदा थी, उसके एक हाथ में देवराज और गीतांजलि का 3 महीने का बेटा अभय था और उसके दूसरे हाथ में था एक चमकता हुआ खंजर। खंजर पर नजर पड़ते ही गीतांजलि जोर से चीखी, वृंदा नहीं! पेड़ से बंधी हुई अंजलि ने चीखते हुए कहा। अतीत की वो झलक जो अंजलि को एक पल के लिए दिखी थी वो तो उसके आंखों के आगे से हट चुकी थी, लेकिन डर अंजलि के आंखों में वैसा का वैसा ही बना हुआ था। अंजलि ने सामने खड़ी वृंदा को देखा। वृंदा मुस्कुरा रही थी। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर अंजलि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तेज आवाज में बोली, क्या किया तूने मेरे अभय के साथ? मेरे बेटे पर खंजर चलाया तूने। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं जिंदा। ये सुनकर वृंदा 2 कदम आगे आई और धीरे से बोली, अच्छा, तो मेरा चेहरा देखते ही सबसे पहले तुझे अपना बेटा याद आया और साथ में मेरा खंजर भी। हंसना बंद कर वृंदा, मुझे अब सब समझ आ चुका है। गीतांजलि, देवराज, विक्रम की मौत, सुनैना का मरना, वो हवेली, वो सब एक बुरा सपना नहीं था। अंजलि ने कहा कि तभी वृंदा ने अपने दाएं हाथ से एक चुटकी बजाई और उसका पूरा रूप ही बदल गया। वृंदा का चेहरा अब जला हुआ नहीं था, उसके लिबास का रंग भी बदलकर काले की जगह लाल हो गया था। अब वृंदा बिल्कुल पहले जैसी लग रही थी, बिल्कुल वैसे जैसा अंजलि ने उसे अपने यादों में देखा था। वृंदा का वही पुराना रूप देखकर अंजलि हैरानी से उसे देख रही थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही वृंदा 2 कदम आगे आई और बोली, हाँ अंजलि, तूने अब तक जो भी देखा वो कोई बुरा सपना नहीं था, वो तेरे पिछले जन्म की हकीकत थी। तू इस जन्म में अंजलि है, लेकिन पिछले जन्म में तू ही गीतांजलि थी। और देख मुझे, मैं तेरी सखी हूँ वृंदा। उस वक्त में सब सही था। तेरे बाबा को बड़े ठाकुर के यहाँ नौकरी मिल गई और हम रत्नागिरी आ गए। सब अच्छा चल रहा था और मैंने तुझे बताया भी था कि मुझे देवराज पसंद है।
वो भी मुझे पसंद करता था, लेकिन फिर तूने उस पर ऐसा काला जादू किया कि वो तेरे पल्लू से ही बंध गया। शादी कर ली तुझसे, भूल गया वो मुझे, लेकिन मैं उसे नहीं भूली। देव मेरा था अंजलि, और वो हर जन्म में सिर्फ मेरा ही रहेगा। सुना तूने? देव मेरा था और वो सिर्फ मेरा रहेगा, सिर्फ मेरा। गुस्से से भरी वृंदा की आंखों में खून उतर आया था। अगले ही पल वो फिर से अपने असली रूप में आ गई, वही काला लिबास और जला हुआ चेहरा, और चीखते हुए बोली, आज मैं तुझे देव से अलग कर दूंगी और फिर ले जाऊंगी अपने देव को अपने साथ, उस हवेली में जिसे कभी अपना घर बनाने का ख्वाब देखा था मैंने। देर से ही सही मेरा वो ख्वाब पूरा होगा, और तू किसी पागल कीड़े की तरह पड़ी रहेगी एक बंद कोठरी में, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। और फिर एक रोज तू हार जाएगी, तब ये रक्षा कवच भी नहीं बचाएगा तुझे, क्योंकि ये मुझसे तो बचा सकता है, लेकिन ये तुझसे नहीं बचा सकता सखी। दूसरी तरफ शिवम और अंजलि को ढूंढते हुए देव, निखिल और नैना जंगल में काफी अंदर तक आ चुके थे, लेकिन अपनी मंजिल से अभी वो दूर थे। शिवम भाई कहाँ हैं आप? शिवम भाई, देव ने तेज आवाज में कहा। तभी नैना ने भी शिवम को पुकारा, लेकिन जवाब में शिवम की आवाज किसी को नहीं आई। थोड़ा और आगे चलने के बाद एक जगह रुककर देव ने अंजलि को आवाज दी, अंजलि कहाँ हो तुम? अंजलि। जवाब में अंजलि की आवाज भी जंगल के किसी कोने से नहीं आई। देव निराश होकर एक पेड़ से टेक लगाकर बैठ गया। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। अचानक ही उसकी नजर पेड़ के पास पड़े एक नीले स्कार्फ पर पड़ी। देव ने फौरन ही वो नीला स्कार्फ उठाया और निखिल को देखते हुए बोला, निखिल, ये तो अंजलि का स्कार्फ है, मतलब वो यही थी। अरे हाँ, क्या पता वो आसपास ही हो, चलो ढूंढते हैं, निखिल ने कहा। तभी कुछ सोचते हुए देव बोला, लेकिन यहां से आगे जाने का तो कोई एक रास्ता है ही नहीं, यहां से तो कोई किसी भी तरफ से जा सकता है। अंजलि किस तरफ गई है ये हमें कैसे पता चलेगा? ये मैं तुम्हें बताऊंगा। देव के कानों में जैसे ही आवाज पड़ी, उसने हैरानी से यहां वहां देखा। तभी एक बूढ़ा भूत देव के सामने प्रकट हो गया। इस बूढ़े भूत की दोनों आंखें ठीक थी। ये वो नहीं था जो कुछ देर पहले अपने एक साथी भूत के साथ अंजलि से मिला था। ये कोई और भूत था। इस बूढ़े भूत ने देव के करीब आकर उससे झूठ कहा, अरे ये नीला स्कार्फ उस पागल लड़की के गले में था और वो बेचारे लड़के को मारने की कोशिश कर रही थी। वो लड़का अपनी जान बचाकर उत्तर दिशा के तरफ भागा। अगर उसे बचाना चाहते हो तो तुम भी भागो, कहीं बहुत देर ना हो जाए। ये सब सुनते ही देव बिना कुछ सोचे समझे उत्तर दिशा की तरफ दौड़ पड़ा। उसके पीछे निखिल और नैना भी भागे। इधर पेड़ से बंधा हुआ शिवम दर्द से करहा रहा था। उसकी गर्दन से काफी खून बह चुका था। शिवम को तड़पता हुआ देखकर वृंदा ने मंदाकिनी से कहा, जिस काम के लिए तुझे चुना था उसे अंजाम देने का वक्त आ गया है मंदाकिनी। वृंदा से कुछ दूरी पर खड़ी मंदाकिनी अंजलि के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, तू घबरा मत, तेरा खून नहीं पीऊंगी। जब मैंने ऐसा कहा था तब तो मैं बस तुझे डरा रही थी, लेकिन अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो 100% सच है। तू जानती है शिवम को मारने के लिए वृंदा ने मुझे क्यों चुना? क्योंकि मैं माया जानती हूँ।
वो माया जिसकी वजह से तुझे हमेशा ये लगता रहेगा कि तू पागल है, और अपने इसी पागलपन में तू आज शिवम की जान लेगी, और इसके लिए देव तुझे कभी माफ नहीं करेगा। वो छोड़ देगा तुझे, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। ये सुनकर अंजलि भर आए गले से बोली, नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती वृंदा। वृंदा, इसे रोको, ऐसा मत करने दो इसे। वृंदा, वृंदा, रोको इसे। अंजलि को यूं बेबस देखकर वृंदा जोर जोर से हंसने लगी, और मंदाकिनी, उसने अंजलि के माथे पर अपना हाथ रखा और एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पूरा होते ही मंदाकिनी की माया भी पूरी हो गई। फिर मंदाकिनी ने अंजलि और शिवम दोनों को आजाद कर दिया। शिवम ने फौरन ही वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन 2 कदम आगे रखते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल मंदाकिनी ने एक तलवार अंजलि के हाथों में दे दी, और वो वृंदा के साथ वहां से गायब हो गई। अंजलि को अब जरा भी होश नहीं था। वो शिवम के पास आई। शिवम हाथ जोड़कर अंजलि को होश में आने के लिए कह रहा था, लेकिन अंजलि को शिवम की जगह जमीन पर वृंदा पड़ी हुई दिखाई दे रही थी कि तभी देव भी भागते हुए उसकी तरफ आ गया। उसने दूर से ही अंजलि को देख लिया। अंजलि के हाथ में तलवार देखते ही देव जोर से चीखा, अंजलि नहीं। अंजलि ने देव की आवाज नहीं सुनी, उसने बस इतना सुना, मार दे मुझे, नहीं तो मैं देव को मार दूंगी। देव को मारेगी? तू मेरे देव को मारेगी? अंजलि ने गुस्से में कहा और तलवार हवा में उठा ली, और फिर एक ही वार में शिवम का धड़ सर से अलग कर दिया। शिवम का कटा हुआ सर जमीन पर पड़ा था। अपने भाई का कटा हुआ सर देखकर देव तो जैसे पत्थर का हो गया था। वो शिवम की लाश से कुछ कदम की दूरी पर खड़ा हुआ था, लेकिन ना कुछ बोल रहा था और ना ही कुछ रिएक्ट कर रहा था। नैना भी देव के पास ही खड़ी हुई थी। निखिल हैरानी से अंजलि को देख रहा था। वो भी एक टक शिवम के कटे हुए सर को घूर रही थी। अंजलि अपने पागलपन में किसी और पर हमला ना कर दे, ये सोचकर निखिल ने अंजलि के हाथ से तलवार छीन ली। लेकिन निखिल जैसे ही तलवार लेने अंजलि के करीब आया, अंजलि ने उसके तरफ गुस्से से देखा। निखिल वहीं घबराकर 4 कदम पीछे हट गया कि तभी अंजलि चीखते हुए बोली, क्या चाहिए तुम्हें? जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से। अंजलि, ये मैं हूं, निखिल, तुम्हारा दोस्त। मैं तो बस ये तलवार। निखिल ने घबराते हुए कहा। अंजलि ने खून में सनी तलवार को देखकर फिर निखिल की तरफ देखते हुए तेज आवाज में कहा, इसी तलवार से मारा मैंने। कहते हुए अंजलि ने शिवम के कटे हुए सर को देखा। अंजलि को वो कटा हुआ सर अभी भी वृंदा का ही लग रहा था। अंजलि गुस्से में बोली, ये वृंदा ये देव को मारना चाहती थी, मैंने इसे ही मार दिया। मेरे होते हुए कोई देव को हाथ भी नहीं लगा सकता, और अगर कोई देव और मेरे बीच में आया तो उसका भी यही हशर होगा। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये सब सुनते ही नैना चिढ़ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नैना का ध्यान इस वक्त देव पर ज्यादा था। देव अभी भी बेसुध सा ही खड़ा हुआ था। देव कुछ तो बोलो, ऐसे चुप मत रहो। देखो, जो होना था वो हो चुका। अंजलि ने मार दिया शिवम को। देखा ना तुमने, उसने कितनी बेरहमी से।
नैना के जबान से अंजलि का नाम सुनते ही सदमे में खड़ा हुआ देव बहुत धीरे से बोला, अंजलि। हाँ, अंजलि ने शिवम भाई की जान ली, मार दिया शिवम भाई को, मेरे भाई को मार दिया उसने। इतना कहकर देव चुप हो गया। पूरे जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन कहीं कोई आवाज नहीं थी। अचानक ही हवा का एक हल्का सा झोंका आया और उसी हवा से एक आवाज निकली जिसने देव से कहा, होश में आओ देव, अब होश में आ जाओ। सच से मुंह मत फेरो, क्योंकि ये सच अब कभी नहीं बदलेगा कि अंजलि पागल है और उसने तुम्हारे शिवम भाई की जान ली है। अंजलि एक खतरा है देव, एक बहुत बड़ा खतरा। ये सुनते ही देव को झटका सा लगा। उसने फौरन ही अपने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या हुआ देव? नैना ने पूछा, लेकिन देव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अब होश आ चुका था। देव ने शिवम का कटा हुआ सर जमीन से उठाया और शिवम की गर्दन से लगाकर रख दिया। इसके बाद देव अंजलि के पास आया। उसने अंजलि के हाथ से तलवार लेकर एक तरफ फेंक दी। देव को सामने देखकर अंजलि मुस्कुराई और बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए देव, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। अब कोई खतरा नहीं है। मैंने मुसीबत को जड़ से ही खत्म कर दिया। मैंने मार दिया उसे। ये सुनते ही देव ने अंजलि की गर्दन पकड़ ली और उसे गुस्से में बोला, क्यों अंजलि, क्यों मारा तुमने शिवम भाई को? उन्होंने आखिर क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, जो इतनी बेरहमी से तुमने? शुक्र मानो कि मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं, नहीं तो इस वक्त मैं तुम्हारी जान ले लेता। लेकिन तुमने जो किया है उसकी सजा मिलेगी तुम्हें, सजा जरूर मिलेगी। देव ने अंजलि की गर्दन छोड़ दी और शिवम की लाश के पास आकर बैठ गया। देव ने गुस्से में अभी जो भी कहा था वो सुनकर अंजलि धीरे से बोली, लेकिन मैंने शिवम भाई को नहीं, मैंने तो वृंदा को। अंजलि अपनी बात पूरी करती कि तभी एक हाथ उसके कंधे पर आया। अंजलि ने मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। अंजलि के ठीक सामने वृंदा खड़ी थी। मैंने कहा था ना, आज तुझे देव से अलग कर दूंगी। और देख, देव अलग हो चुका है तुझसे। उसके दिल में अब तेरे लिए प्यार नहीं, नफरत है, सिर्फ नफरत। अंजलि का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने आकर जमीन पर पड़े शिवम की लाश को देखा। अंजलि को इस बार शिवम का चेहरा ही दिखा, जिसे देखते ही अंजलि को गहरा सदमा लगा। हाँ, मैंने शिवम भाई को मार दिया। हाँ, शिवम भाई को मार दिया मैंने। हाँ। अंजलि ने खुद से ही कहा और अगले ही पल वो बेहोश हो गई। जब अंजलि को होश आया तब उसने खुद को एक कमरे में बंद पाया। उस कमरे में एक लकड़ी का बेड, एक टेबल और टेबल पर कुछ दवाइयां और पानी रखा हुआ था। इसके अलावा कमरे में एक कुर्सी और थी। अंजलि के कपड़े भी बदले हुए थे। दरवाजे में एक छोटी सी खिड़की बनी हुई थी। अंजलि ने झांक कर बाहर देखा तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अंजलि जोर से चीखते हुए बोली, बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो। मैं पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, मुझे बाहर निकालो। अंजलि की आवाज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया सिवाय नर्स छाया के। छाया ने अंजलि को शांत रहने का इशारा किया और कमरे के अंदर आ गई। नर्स छाया ने अंजलि को गौर से देखा और कड़क लहजे में बोली, चलो बेड पर बैठो और जरा भी आवाज नहीं करना। ये मेंटल असाइलम है, तुम्हारा घर नहीं, समझी? यहाँ जो पेशेंट ज्यादा शोर मचाते हैं ना, उन्हें बिजली के झटके खाने पड़ते हैं। बिजली के झटके खाने हैं तुम्हें? अंजलि ने फौरन ही नाव में गर्दन हिला दी और बेड पर बैठ गई। तभी छाया ने टेबल पर रखी हुई दवाइयां अंजलि को देते हुए कहा,
ये दवा लो और सो जाओ चुपचाप। कुछ देर के बाद जब ब्रेकफास्ट होगा तब मैं आकर जगा दूंगी, ठीक है? दवा? क्यों? मैं पागल नहीं हूँ। मैंने गलती से मारा था शिवम भाई को, या शायद जानबूझकर ही मारा हो। पता नहीं, मुझे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, माँ की आवाज भी, लेकिन वो तो मर चुकी हैं। क्या इस दवा से मैं ठीक हो जाऊंगी? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अंजलि की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते हुए नर्स छाया ने कहा। दवा लेकर अंजलि बेड पर लेट गई। छाया कमरे से जाने लगी। तभी अंजलि ने पूछा, देव कब आएगा मुझे यहाँ से ले जाने के लिए? छाया ने अंजलि की तरफ देखा और हंसने लगी, लेकिन ये हंसी ये छाया की हंसी नहीं थी, वृंदा की थी। देव, तो तुझे अभी भी देव का इंतजार है? तू तो सच में पागल हो चुकी है। नहीं आएगा देव, अब कभी नहीं आएगा। मैं जीत गई अंजलि और तू हार गई। देव अब नफरत करता है तुझसे, तो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब तू अकेली है, एकदम अकेली। अब इसी अकेलेपन के साथ जी, और एक रोज इसी अकेलेपन में मार लेना खुद को, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। तू कुछ भी कर ले वृंदा, देव आएगा, देव जरूर आएगा, और मैं मरूंगी नहीं। अंजलि ने पूरे यकीन से कहा। तभी वृंदा गुस्से में बोली, देव नहीं आएगा, वो इस वक्त रत्नागिरी में है। अब वो कभी आ नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसे आने नहीं दूंगी। ले जाऊंगी उसे अपने साथ, अपनी दुनिया में, हमेशा हमेशा के लिए। शिवम को गए हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। पिछले 1 महीने से देव रत्नागिरी में अपने बड़े पापा बलराज सिंह के घर में ही रह रहा है। शिवम की मौत कैसे हुई, ये सच देव ने किसी को नहीं बताया। बलराज सिंह और रत्नागिरी के लोगों को यही पता था कि मनाली के उस भूतिया जंगल में रहने वाली बुरी आत्माओं ने शिवम की जान ली। जिसने भी ये सुना उसने फौरन ही यकीन कर लिया। अंजलि का नाम कहीं नहीं आया। देव नहीं चाहता था कि अंजलि जेल जाए, इसीलिए नैना की एक दोस्त छाया की मदद से देव ने अंजलि को दिल्ली के एक मेंटल असाइलम में एडमिट करा दिया था। पिछले 1 महीने से निखिल और नैना भी देव के साथ ही हैं, और नैना ने देव के मन में इतनी नफरत भर दी है कि वो अब अंजलि की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। नैना को लगता है कि अब फिर से वो और देव साथ हो जाएंगे, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसके और देव के बीच में वृंदा खड़ी है। देव और निखिल रोज की तरह शिवम के कमरे में सोए हुए थे। पूरे घर में खामोशी थी। देव, जो अभी तक आराम से सो रहा था, रात के ठीक 3 बजे ही करवटें बदलने लगा। देव के माथे पर पसीना उभर आया। अचानक ही देव की आंखें खुल गई। वो घबराकर उठा और फौरन ही कमरे से बाहर आ गया। देव ने आसपास देखा, सब कुछ ठीक था। देव ने राहत की सांस ली और घर की छत पर आ गया। फिर से वही ख्वाब, हवेली में आग, लोगों की चीखें, और वो लड़की, उसने मुझे देवराज क्यों कहा? छत पर खड़े हुए देव ने मन ही मन सोचा, फिर खुद से ही आगे बोला, मैं जब से रत्नागिरी आया हूं तब से रोज
यही एक ख्वाब आ रहा है। हवेली का ख्वाब तो पहले भी आता था, लेकिन इस बार कुछ अलग है। वो लड़की जिसने सपने में मुझे आग से बचाया, आखिर कौन है वो लड़की और कहाँ है ये हवेली? वो लड़की, वो मैं हूँ देव। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? देव के इस सवाल पर वो लड़की मुस्कुरा दी और धीरे से बोली, हाँ देव, तुम मुझे जानते हो, बस तुम्हें याद नहीं है, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें सब याद आ जाएगा। सब याद आ जाएगा? मतलब ये कि तुम्हारी जगह इस घर में नहीं है देव, तुम्हारी जगह तुम्हारी अपनी हवेली में है। अपनी हवेली को ढूंढो देव, वही मिलेगा तुम्हें सभी सवालों का जवाब। इसके अलावा एक बात का ख्याल और रखना, जो भी तुमसे उस हवेली को छीनना चाहता है ना, वही तुम्हारा असली दुश्मन है, वही तुम्हारे पिता सूरज सिंह का असली कातिल है। ये सुनते ही देव के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो आगे कुछ कहता कि तभी वो लड़की देव की आंखों के सामने से गायब हो गई। अगले दिन देव ने घर के एक बुजुर्ग नौकर शंभू काका से, जो देव के लिए खाना लेकर आए थे, रत्नागिरी की हवेली के बारे में पूछा। काका, ये इस गांव में हमारी कोई हवेली है? हवेली का जिक्र सुनते ही शंभू काका ने हैरानी से देव की तरफ देखा और घबराते हुए बोले, छोटे सरकार, आप हवेली के बारे में कैसे? हमें कैसे पता वो छोड़िए काका, आप बस इतना बताइए कि हवेली है कहाँ? वो हवेली रत्नागिरी के पश्चिमी हिस्से में है, यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर दूर। लेकिन वो हवेली पिछले 100 सालों से बंद है छोटे सरकार, आप भूलकर भी वहां मत जाना। उस हवेली पे एक शैतानी आत्मा का कब्जा है। जो भी उस हवेली के अंदर गया वो कभी जिंदा नहीं लौटा। देव आगे कुछ कहता कि तभी नैना कमरे में आ गई और देव से बोली, देव, तुम्हारे बड़े पापा तुम्हें बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। उन्होंने तुम्हें फौरन बुलाया है। देव फौरन ही उठा और बलराज सिंह के कमरे में आ गया। बलराज सिंह अपने आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके हाथ में शिवम की तस्वीर थी और सामने मेज पर कुछ कागज और एक पेन रखा हुआ था। हाँ देव, एक बहुत जरूरी काम से तुम्हें यहाँ बुलाया है। मनाली में शिवम ने तो तुम्हें बताया ही होगा कि मुझे कुछ पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए थे। जी बड़े पापा, शिवम भाई ने बताया था, देव ने धीरे से कहा। तभी बलराज सिंह ने मेज पर रखे कागज देव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यही वो पेपर्स है। इनमें लिखा है कि तुम अपनी मर्जी से हमारी खानदानी हवेली को मेरे नाम पर ट्रांसफर कर रहे हो। इन पेपर पर साइन कर दो, फिर तुम वापस दिल्ली जा सकते हो। मैं जानता हूँ इस गांव ने तुम्हारे पिता की जान ली थी और तुम्हारे लिए लौट कर आना आसान नहीं था, लेकिन अब तुम्हें यहाँ ज़्यादा नहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज ही यहाँ से जा सकते हो। मैंने तुम्हारे जाने का सब इंतजाम कर दिया है। देव ने पेपर्स देखा, उनमें साफ लिखा था हवेली का असली मालिक देव है। तभी देव को उस लड़की के कहे शब्द याद आए जो रात के वक्त उसे छत पर मिली थी। जो भी तुमसे उस हवेली को छीनना चाहता है ना, वही तुम्हारा असली दुश्मन है, वही तुम्हारे पिता सूरज सिंह का असली कातिल है। देव ने बलराज सिंह की तरफ गुस्से से देखा और बोला, मेरे पिता की मौत का असली जिम्मेदार कौन है बड़े पापा? ये रत्नागिरी गांव या आप? मेरे पिता की जान किसने ली? इस गांव के लोगों ने या आपने? बलराज सिंह अपने आराम कुर्सी से उठे और देव की आंखों में देखते हुए बोले, वो हवेली हमारी है, लेकिन पिछले 100 सालों से उस पर ताला पड़ा हुआ है। सबको लगता है कि उस हवेली में कोई बुरी आत्मा रहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। उस हवेली में आत्मा नहीं, हमारे पुरखों का खजाना है। हवेली का मालिक ही उसका ताला खोल सकता है। मैंने सूरज सिंह को बहुत समझाया था, लेकिन वो हवेली को बंद ही रखना चाहता था। डरपोक था तेरा बाप, भूतों से डर लगता था उसे। इस दुनिया में जो डरता है वो मरता है। जिद्दी था मेरा भाई, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं।
उस पर झूठे मर्डर का इल्जाम लगाया, गांव के लोगों को उसके खिलाफ भड़काया और चढ़ा दिया उसे फांसी पर। उसे फांसी देने वाला कोई और नहीं, मैं ही था। सुन लिया सच, हो गई तसल्ली। अब चुपचाप साइन कर दे देव, वरना तेरा भी वही होगा जो तेरे बाप के साथ हुआ था। बलराज सिंह ने जो कहा वो सुनने के बाद देव ने पेपर्स उठाए और फाड़ दिए। ये क्या किया तुमने? बलराज सिंह चीखते हुए बोला और तभी देव ने धीरे से कहा, वो हवेली मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैं भी यही हूं और आप भी। आपसे जो हो सकता है वो कर लीजिए और खैर मनाइए कि मैं आपको जिंदा छोड़ रहा हूं। अगर आप शिवम भाई के पिता नहीं होते तो मैं इस वक्त आपसे अपने पिता की मौत का हिसाब ले लेता। इतना कहकर देव वहां से चला गया। देव के जाते ही कमरे में छिपा हुआ बलराज सिंह का गुलाम शैंकी बाहर आया और बोला, हुक्म करिए मालिक, इस देव को अभी इसके बाप के पास पहुंचा दूंगा। नहीं शैंकी, जाने दो इसे। अगर हमने देव की जान ली तो ऊपर जाकर शिवम का सामना कैसे करेंगे? नहीं चाहिए हमें वो हवेली, नहीं चाहिए। अपनी आराम कुर्सी पर बैठे हुए बलराज सिंह ने धीरे से कहा। उधर देव रत्नागिरी की हवेली को ढूंढता हुआ पश्चिमी दिशा में निकल गया था। देव पूरे रास्ते पैदल ही चलता रहा। जब देव हवेली के सामने पहुंचा तब तक शाम हो चुकी थी। हवेली के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। देव ने जैसे उस ताले को छुआ, ताला खुल गया और फिर देव हवेली के अंदर आ गया। देव के पांव जैसे हवेली के अंदर पड़े, हवेली में रोशनी हो गई। ये हवेली तो 100 साल से बंद थी, फिर यहां ये लाइट्स कैसे जल गई? देव हैरानी से बोला। तभी उसके कानों में एक लड़की की आवाज पड़ी। तो तुम आ ही गए देव। वो आवाज सुनते ही देव ने अपने राइट साइड में देखा। देव के सामने वही लड़की खड़ी थी जो देव को पिछली रात छत पर मिली थी। तुम अंदर कैसे आई? ताला तो बंद था। फिर? कहते हुए देव रुक गया। वो समझ चुका था कि ये लड़की एक आत्मा है, वही आत्मा जो पिछले 100 साल से इस हवेली में रह रही थी। तभी देव की निगाह उस लड़की के दाहिने बांह पर पड़ी। उसकी बांह पर कुछ लिखा हुआ था। देव उसके करीब आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी दाहिनी बांह पर एक नाम लिखा हुआ था, वृंदा। तुम वृंदा हो? लेकिन वृंदा का चेहरा तो जला हुआ था। तुम कैसे? ये मेरा असली रूप है देव। क्या तुम्हें याद नहीं? याद करो देव, याद करो। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, देव ने झल्लाते हुए कहा। यह सुनते ही वृंदा ने देव के माथे पर अपने दाहिने हाथ की पहली 2 उंगलियां रख दी और अगले ही पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वृंदा मुस्कुराई और बोली, तुम्हें यहाँ रहकर कुछ याद नहीं आएगा देव। अपने पिछले जन्म को याद करने के लिए तुम्हें वहां तक जाना होगा। भूले हुए उस अतीत में लौटना होगा तुम्हें। देव से फिर देवराज बनना होगा, वही देवराज जिसका मुझे इंतजार है।